अंशु को भी चाहिए शहर में बंगला। जी हाँ, क्योंकि ससुराल का जो उसका घर है वो बिल के जैसा है, जो कि शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। और अंशु का गांव में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसको रहना है शहर में, और वो भी अकेले रहना है शहर में, अकेले बंगले में रहेगी शहर में। तो वो बार बार अपने पति से शिकायत कर रही है कि भाई शहर में घर बनवाओ, मुझे यहाँ गांव में इस छोटे से बिल में नहीं रहना है। और यहाँ का जो घर है वो बिल जैसा है, और मुझे अकेले रहना है। मुझे सास के साथ नहीं रहना, देवर के साथ नहीं रहना, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अकेले रहना है पति के साथ, जिससे कि कोई भी मुझे रोक टोक ना करे। सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने अंशु मैडम का वीडियो देखा। जी हाँ, ओवर एक्टिंग की दुकान। इस बार भी वो अपनी इस वीडियो में ओवर एक्टिंग करती हुई दिखाई दी मुझे। जैसा कि अभी तक हम देखते थे कि वो हमेशा ही अपनी वीडियो में अपने ससुराल वालों की गाथा गाती रहती थी कि भाई मेरा ससुराल ऐसा है, मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं, मेरी सास ऐसी है, मेरा देवर ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, और मेरा पति अगर घर पर नहीं रहता है तो मेरी कोई इज्जत नहीं होती, मुझे कोई पूछता नहीं है। ऐसा वो दिखाती थी अपनी वीडियो में। अभी तक हमने ये देखा, लेकिन भाई अब तो एक नया ड्रामा शुरू हो चुका है। वो अपने ससुराल में नहीं रहेंगी। ससुराल वालों ने उनको धोखा दिया है, क्योंकि ससुराल वालों ने पहले नहीं बताया कि उनका घर कैसा है। तो अब जाकर 1 साल होने जा रहा है उनकी शादी को, तो अब जाकर अंशु मैडम को पता चला है कि उनका जो ससुराल वाला घर है, जो वो गांव में है और बिल जैसा है, जो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। तो अंशु कोई चूहिया तो है नहीं कि जो बिल में रहेगी। जो समझता है चूहिया वो समझे, लेकिन अंशु कोई चूहिया तो है नहीं कि जो बिल में रहेगी। तो उसे बंगले में रहना है, बड़े से घर में रहना है। जैसा कि वो अपनी वीडियो में बता रही थी कि उसके मायके का घर बहुत बड़ा है, तो कह रही थी कि अब मैं जाके वहीं रहूँगी। तो अंशु मैडम की इस बात से साफ साफ पता चलता है कि वो अब अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती हैं। जैसा कि प्रिंस भाई को भूत चढ़ा हुआ है शहर में रहने का, उन्हें कंटेंट नहीं मिल रहा है, वैसे ही अंशु मैडम को भी भूत चढ़ गया है शहर में रहने का। वो शहर में रहेंगी, बंगले में रहेंगी, बड़े से आलीशान घर में रहेंगी। वो ससुराल में नहीं रहने वाली, और ना ही अपने सास की चिक चिक सहने वाली हैं। वैसे उनकी सास चिक चिक तो करती नहीं है ज़्यादा, बहुत शांत स्वभाव की हैं। चिक चिक तो यही अंशु मैडम ही करती हैं, लेकिन फिर भी अंशु मैडम जो वीडियो में दिखाती हैं वही हम देखते हैं, और उनकी ओवर एक्टिंग की जो एक्टिंग है वो भी हम देखते हैं। तो अंशु मैडम बार बार कह रही थी अपने पति से कि बड़ा घर बनवाओ, शहर में चलो, ज़मीन लो, घर बनवाओ। तो बार बार अपने पति को ऐसे बोलती हुई नज़र आ रही हैं। अंशु मैडम को क्यों रहना है बाहर? क्योंकि उन्हें अभी से चिंता हो गई है कि उनके जो बाल बच्चे होंगे वो पढ़ाई करेंगे तो शहर में सुविधा होगी, हर चीज़ की सुविधा होगी, और गांव में किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। तो उनको अभी से ये चिंता सताए रही है कि भाई हमारे बच्चे होंगे तो फ्यूचर में सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर हम शहर में रहेंगे तो हमें बड़ा मकान चाहिए रहने के लिए, हम बिल में नहीं रह सकते, और यहाँ रह के हम ऊब गए हैं। जबकि देखा जाए तो जब से अंशु मैडम की शादी हुई है वो हमेशा ही घूमती फिरती नज़र आई हैं। लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ, जब से राज फैमिली से इनका कनेक्शन टूटा है, ये ज़्यादातर घर में ही दिखाई देती हैं। बहुत कम इनका आना जाना होता है बाहर। आप लोग बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ या झूठ। जब ये राज फैमिली से कनेक्टेड थी तो इनका हमेशा आना जाना लगा रहता था। किसी न किसी बहाने ये सिवान पहुँच जाती थी, कभी किसी फंक्शन में, कभी किसी फंक्शन में। जब से राज फैमिली से रिश्ता इनका टूटा है तब से ये लगता है मुझे ज़्यादातर घर में ही दिखाई देती हैं, बाहर बहुत कम निकलती हैं। तो भाई अंशु जैसी लड़की जो कि घर में रही नहीं कभी, और कभी ऐसे बंद के नहीं रही, वो लड़की कैसे रहेगी घर में बंद के? इसीलिए इनका मूड जो है चेंज हो चुका है, और ये अपने पति से बार बार शिकायत कर रही हैं कि भाई मुझे तो अकेले रहना है और शहर में रहना है। और दूसरी बात ये बता दूँ कि अंशु मैडम को रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन्हें अगर इनकी गलतियों के लिए कोई टोकता है तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इनका ये कहना है कि भाई मैं तो अपनी मन मर्जी की मालिक हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूँगी, जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो कहना है कहे। क्योंकि हम सब ने देखा है कि ये अपने बड़ों की कितनी इज्जत करती हैं, अपने बड़ों का कितना मान सम्मान करती हैं।
तो जिस हिसाब से अंशु मैडम को ससुराल मिला है, इतना अच्छा परिवार मिला है, इतनी अच्छी सास मिली है, उसके बावजूद भी अंशु मैडम को किसी की भी परवाह नहीं है, किसी की भी इज्जत नहीं है कि भाई मुझे इतना अच्छी फैमिली मिली है, इतना अच्छा ससुराल मिला है, थोड़ी सी तो इज्जत कर लूँ। इसके बावजूद भी इनके घर वाले इन्हें कुछ नहीं बोलते। इनकी सास इन्हें बड़े प्यार से रखती हैं, बड़े प्यार से बोलती हैं। सब लोग इनके आगे पीछे घूमते नज़र आते हैं, इनकी सेवा करते नज़र आते हैं, जबकि इनकी तबीयत भी हमेशा ख़राब रहती है। अंशु मैडम की हमेशा तबीयत ख़राब रहती है। जब तबीयत इनकी ख़राब होती है तो इनके घर परिवार वाले ही, ससुराल का जो परिवार है वही आगे पीछे इनके लगा रहता है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस लड़की को अलग रहना है, अकेले रहना है। साफ साफ इसने अपनी वीडियो में बोला है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मैं यहाँ पर रहकर बोर हो चुकी हूँ और इतना छोटा सा रूम है जिसमें रह रह के मैं पक जाती हूँ। तो बात क्या है कि इनको, ये जो अंशु मैडम है घूमने फिरने वाली लड़की हैं, होता है कि जैसे कि आप शादी के पहले जैसा आप रहती थी, अगर वैसा सब कुछ नहीं मिलता है तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। सेम वही अंशु मैडम का हाल है। अंशु मैडम की जब नई नई शादी हुई थी वो बहुत घूमती फिरती थी, खूब पार्टी करती थी, इंजॉय करती थी, क्योंकि भाई इनका सचिन और मनीषा के साथ कनेक्शन था। इस वजह से ये हर जगह इन्वाइटेड होती थी, हर जगह इनका जाना आना लगा रहता था। लेकिन मुझे, मेरे हिसाब से जब से ये सचिन मनीषा से दूर हुई हैं, इनका कनेक्शन टूटा है, तब से ये शायद ही बहुत कम ही निकलती हैं घर से बाहर और बहुत ही कम इनका आना जाना होता है। फिर भी उसके बावजूद भी इनका हमेशा किसी न किसी पार्टी में आना जाना लगा रहता है। हमेशा इनके हस्बैंड इनको लेकर जाते हैं हर जगह। फिर भी इनको वही घर में रहकर घुटन होती है और इनका उस घर में रहने का मन नहीं करता। और इन्होंने साफ साफ बोला है कि ये गांव में नहीं रहना चाहती हैं, इनको गांव में सुविधा नहीं मिलती है। और जब इनके बच्चे होंगे, जब इनके बच्चे पढ़ाई करेंगे तो यहाँ अच्छा स्कूल नहीं है। तो अंशु मैडम जो है अभी से तैयारी में लग गई हैं कि इनके जब बच्चे होंगे और उन्हें अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा तो ये शहर में रहेंगी, तो शहर में अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छा स्कूल मिलेगा। लेकिन भाई अपनी वीडियो में अभी से इतना ओवर एक्टिंग दिखाना कहाँ तक सही है। इनकी वीडियो में आप जाके देखोगे, ये जब भी ऐसी ओवर एक्टिंग करती हैं तो लोगों के सिर्फ और सिर्फ निगेटिव कमेंट्स आपको मिलेंगे, जो कि अंशु को समझाते हुए नज़र आते हैं। कुछ तो बहुत गुस्से में नज़र आते हैं कि भाई तुम्हारी ये ओवर एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और तुम अब बड़ी हो गई हो। जैसा कि अंशु मैडम हमेशा कहती हैं कि भाई मैं बच्ची नहीं रही, मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। लेकिन इनकी जो इस टाइप की हरकतें होती हैं, ये छिछोरी हरकतें, ओवर एक्टिंग करती हैं, जिस हिसाब से ये बच्चा बन जाती हैं 2-3 साल का, तो वो बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आता। क्योंकि कभी तो ये रानी लक्ष्मीबाई बन जाती हैं, बहुत ही हिम्मत दिखाती हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दिखाती हैं कि मेरे से ज़्यादा हिम्मत तो किसी के पास है ही नहीं। लेकिन कभी कभी ये अपने आप को एक छोटा सा बच्चा रिप्रेजेंट करती हैं कि भाई मैं एक बच्चे के जैसे हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी, मेरा जो मन करेगा वो मैं बोलूँगी, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होना चाहिए। तो फाइनली इनको इतना अच्छा ससुराल और इतना अच्छा पति मिलने के बाद भी ये लाख बुराइयां निकालती रहती हैं अपने ससुराल की। और अब तो हद ही हो गई है भाई, इनको छहड़ में रहना है, गांव में नहीं रहेंगी ये, ठीक है, इनको बड़ा घर चाहिए, ये बिड़ में नहीं रहेंगी। तो सो इनकी लैंग्वेज में ये अब बिड़ में नहीं रहेंगी, इनको शहर में रहना है, बंगले में बड़े से घर में रहना है। तो इनकी एक वीडियो में इनकी ये पूरी ओवर एक्टिंग की दुकान आपको दिख जाएगी। तो जब से मैंने ये वीडियो देखी है, मेरा वीडियो शायद लेट जा रहा होगा, लेकिन जब से मैंने ये वीडियो देखी है मुझे लगा कि भाई एक रिएक्शन तो बनता ही है इन मैडम पर, जिसे मैं बोलती हूँ ओवर एक्टिंग की दुकान। तो कभी कभी तो ये कुछ अच्छा दिखाती भी हैं अपनी ब्लॉगिंग में, लेकिन मैक्सिमम टाइम इनकी ब्लॉगिंग इसी टाइप की होती है जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऐसा दिखाती हैं कि छोटी सी बच्ची हैं। तो इसे कहते हैं ओवर एक्टिंग। और एक जैसे कि लोगों को बस दिखाना कि भाई मेरी घर में कितनी चलती है और मेरी लोग कितनी कदर करते हैं। फिर भी ये हमेशा रोती रहती हैं कि इनके ससुराल में इनकी कदर नहीं होती, इन्हें कोई मानता नहीं है, इन्हें कोई पूछता नहीं है। तो भाई भगवान जाने कि इनके ससुराल वाले इनको कैसे झेल रहे हैं। सच बताऊं, बहुत ही खुद किस्मत हैं, ये खुश किस्मत हैं कि इन्हें इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा ससुराल मिला, उसके बावजूद भी ये उसकी एक पैसे की कदर नहीं करती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।